नमस्कार दोस्तों, पीबी एस्ट्रोलॉजी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वृश्चिक राशि के विषय में है। 2023 का जो वार्षिक भविष्यफल कैसा रहेगा उसके विषय में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वृश्चिक राशि के जातक के लिए ये साल बहुत ही चुनौती से परिपूर्ण रहेगा। हालांकि वर्ष के आरंभ में राशिपति मंगल आपकी राशि में पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, तो आपको ऊर्जावान व क्रियाशील बनाए रखेगा। इस साल आप पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा मेहनत करेंगे, जिसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। इस साल 17 जनवरी के बाद आप शनि आपकी राशि के चौथे स्थान पर आकर शनि की ढैया आरंभ करेंगे। तो इस साल स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट डिसीज जैसी दीर्घकालिक बीमारियों से आपको सावधान रहना है। आपको प्रॉपर रूटीन चेकअप करवाना है और प्रॉपर मेडिकेशन भी लेनी है। पहले से जिस रोग की स्थिति चली आ रही है उसमें भी बार बार समस्याएं उत्पन्न होंगी। इधर जो मौसम के हिसाब से जो बदलाव होता है, जो बीमारियां होती हैं, छोटी छोटी बीमारी होती है, उससे भी आपको सावधानी बरतनी है। कमर के नीचे के रोग जैसे पैर का रोग भी हो सकता है, आपको परेशान कर सकता है। नियमित रूप से आपको पैदल चलने का और योगा मेडिटेशन करने की सलाह दी जाती है। अब इस वर्ष आप पहले से अधिक ऊर्जावान व जोश से लबरेज रहेंगे। मेहनत भी खूब करेंगे, धन कमाएंगे, लेकिन खर्च भी जमकर होगा। कुछ अनवांटेड एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। स्वास्थ्य पर, अस्पताल पर खर्च हो सकते हैं। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर आप अस्पताल के चक्कर भी काटने पड़ेंगे आपको। अब व्यापार में नए नए प्रयोग अमल में लाएंगे। नई तकनीक, नई स्टाइल व नया हुनर का भी प्रयोग करेंगे। अब जिसका प्रयोग व उपयोग आपको लाभ भी देगा। आर्थिक रूप से धन की आई चलाई रहेगी। अब नौकरी में वातावरण अच्छा रहेगा। कभी कभार बॉस व अधिकारी से छोटी मोटी बातों पे अनबन हो सकती है। हालांकि काम के मामले में आप सभी से आगे रहेंगे। अब आपके शत्रु जो कॉम्पिटिटर हैं और आपके काम की प्रशंसा भी करेंगे, लेकिन 17 जून से 4 नवंबर के मध्य में कामों में वक्री शनि के कारण अवरोध पैदा होंगे। कोई षड्यंत्र या गुप्त योजना आपके विरुद्ध भी कर सकते हैं, तो इसमें सावधानी बरतनी है आपको। आपको डिप्लोमेटिक रहना है। अब इस वर्ष 22 अप्रैल तक बृहस्पति पंचम स्थान पे स्वग्रही रहेंगे, तो विद्यार्थी अपनी पढ़ाई जो एजुकेशन में है, अपनी पढ़ाई व अध्ययन पर फोकस करेंगे। परंतु 22 अप्रैल के पश्चात छठे गुरु के कारण कहीं ना कहीं अध्ययन से आपको भटका सकते हैं। तो इसका जो प्रतिफल इतने ठोस व सकारात्मक नहीं रहेंगे। तो विषय का चयन, कॉलेज में दाखिल आदि को लेकर मन में असमंजस या अनिर्णय बना रहेगा। छठवें भाव में चंद्रमा राहु की युति के कारण षड्यंत्र भी आपके विरुद्ध सक्रिय रहेंगे, षड्यंत्रकारी। तो रुपए पैसे व लेन देन के मामले में आपको सावधानी बरतनी है। आपके जो वाणी व क्रोध पर आपको बिल्कुल नियंत्रण रखने की जरूरत है। अब 22 अप्रैल से 2023 के बाद छठा गुरु शोक का कारक है। किसी निकट रिश्तेदार या खास व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी या हादसा हो सकता है। अकारण चिंताएं आपके दिमाग में हावी होंगी। और वर्ष के आरंभ में चंद्रमा जो राहु की युति है, उसके कारण कई बार मन में नेगेटिव विचार भी आ सकते हैं या आएंगे। अब रुपए पैसे से संबंधित मामलों में आपको बिल्कुल सावधान रहना है। किसी को उधार बिल्कुल नहीं देना है। आपकी बढ़ती हुई लोकप्रियता व प्रतिष्ठा आपके शत्रुओं को विचलित या डामाडोल कर सकती है। तो आपको अपना काम पूरी ईमानदारी और गंभीरता से करने की जरूरत है। मतलब 2 नंबर के अनुचित कार्य, जो 2 नंबर के काम है, उसको फिलहाल बंद रखें अगर कर रहे हैं तो। इससे हानि हो सकती है आपको, अन्यथा आप ट्रैप भी हो सकते हैं। जो इंटरनल विभागीय परीक्षा है, जिनके एग्जाम होते हैं, जो इंटरनल एग्जाम होते हैं, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी को नौकरी के लिए कोई अप्लाई कर रहा है, तो परीक्षा का परिणाम आपके पक्ष में आएगा। व्यापार में लचीला रुख व मतलब लेजीनेस आपको हानि का कारण ये बन सकता है। तो एनर्जेटिक रहना है आपको। तो दोस्तों, अब हम आते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे आपका शारीरिक सुख और व्यापार व्यवसाय, ऐसे ट्रेवलिंग, आपकी वेल्थ कैसी रहेगी, तो उसके विषय में हम ब्रीफ में पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने की कोशिश करते हैं कि लगभग लगभग ये साल आपका कैसा रहेगा। वैसे हमने तो पूरी चीज़ें आपको विस्तार से बता दी हैं, मगर फिर भी पॉइंट वाइज आपको इजी रहेगी। और लास्ट में हम रेमेडी के विषय में चर्चा करेंगे।
और दोस्तों, जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अगर हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा, और यकीन मानिए हम नई नई जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, और उस जानकारी से आपको डेफिनेटली लाभ होगा। तो शारीरिक सुख और स्वास्थ्य के विषय में इस वर्ष जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, इस वर्ष शारीरिक स्वास्थ्य में वर्ष में उतार चढ़ाव तो रहेंगे। अब शनि महाराज चौथे स्थान में रहेंगे, गंभीर व घातक बीमारी के योग बने हुए हैं। तो जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि आपको प्रॉपर मेडिटेशन रखना, आपको अपने खान पान यो डेली रूटीन को आपको डिसिप्लिन में रखना है। योगा, मेडिटेशन, ये सब आपको करना पड़ेगा, और आपको प्रॉपर रूटीन चेकअप भी करवानी पड़ेगी। 17 जून से 4 नवंबर के मध्य शनि वक्र गति से आपको वाहन द्वारा क्षति हो सकती है। तो आपको कार चलानी है तो सीट बेल्ट पहन के चलाइए, हेलमेट पहन के वाहन आपको चलाना है। 7 सितंबर से 31 दिसंबर के मध्य में वक्री गुरु के कारण परिवार में किसी सदस्य का स्वास्थ्य गड़बड़ा सकता है। अब जैसे जो लोग व्यापार कर रहे हैं, जिनका व्यवसाय है और उनकी वेल्थ, अब कारोबार व कर्म में चुनौतियों तो रहेंगी, परंतु हर मुश्किल का आप चुनौती पूर्वक मुकाबला भी बड़ी निडरता से करेंगे। अब इस साल परिस्थितियों में काफी विरोधाभासी भी रहेंगे। आप अपनी क्षमताओं व योग्यताओं से भरपूर, आप क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल करेंगे, आपका मुनाफा भी बढ़ जाएगा, परंतु साथ ही आपके खर्च भी मतलब अनवांटेड एक्सपेंसेस भी रहेंगे। तो आपको जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं उसको रोकना है, ताकि बाद के समय के लिए आपको वो पैसा आपके लिए काम आए। तो पैसे पास में बिल्कुल टिक नहीं पाएंगे, तो इसको रोकना है। आपका पूरा फोकस मार्केटिंग। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव का सामना करेंगे। वर्ष की शुरुआत में बेहद अनुकूल रहेगी, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, और शनि देव की तीसरे भाव से दृष्टि भी पंचम भाव पर रहेगी। तो आपका पंचम भाव सक्रिय होने से अगर आप अकेले हैं तो आपके जीवन में कोई व्यक्ति दस्तक दे सकता है, जिसके साथ आपका प्रेम परवान चढ़ेगा। और यदि आप पहले से ही किसी प्रेम संबंध में हैं तो इस दौरान प्रेम संबंधों की उसमें बढ़ोतरी होगी। आप और आपके जो पार्टनर हैं उसके बीच में अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा। फरवरी और मार्च के महीने में विशेष रूप से आपको रिश्ते में रोमांस का भी तड़का भी लगेगा। आपका प्यार और गहरा होगा, एक दूसरे के साथ अपनी बातें आप साझा करेंगे। विवाह के लिए राजीनामा भी हो सकता है। अप्रैल तक की परिस्थिति अनुकूल रहेगी। उसके बाद जैसी ही बृहस्पति महाराज मेष राशि में गोचर करेंगे तो धीरे धीरे कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। अब कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से एज पर वैदिक ज्योतिष पर आधारित वृश्चिक राशि 2023 कैरियर राशिफल के अनुसार इस वर्ष वृश्चिक राशि के जातकों को स्वयं को साबित करना होगा, क्योंकि 17 जनवरी को शनि महाराज चौथे भाव में बैठकर आपके 6वें भाव और आपके 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। तो अगर आप नौकरी करते हैं तो शनि देव की यह दृष्टि आपको बहुत मेहनत करवाएगी, लेकिन यही मेहनत आपको काम भी आएगी। और क्योंकि आप अनुशासित होकर काम करेंगे तो आपको नौकरी में अच्छी सफलता भी मिल सकती है। साथ ही आपका कैरियर भी मजबूत रहेगा। अप्रैल और अगस्त के महीने में विशेष रूप से आपको तरक्की वाले महीने आपके लिए साबित होंगे। तो इस दौरान आपको जो प्रमोशन होते हैं वो भी मिल सकते हैं, लेकिन जून का महीना परेशानी खड़ी कर सकता है और आपके कैरियर में अचानक उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं। अक्टूबर के महीने में काम के सिलसिले में आपके ट्रैवलिंग भी हो सकती है, बाहर जाने के योग भी बन सकते हैं। नवंबर और दिसंबर में आप जो मेहनत से आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी। अब हम आते हैं दोस्तों कि हम इसमें रेमेडीज क्या कर सकते हैं। वैसे तो आप प्रिकॉशंस लेंगे, सबसे बड़ी प्रिकॉशंस है, फिर भी रेमेडीज आप करेंगे तो आपको जो नेगेटिव इफेक्ट्स मिल रहे हैं तो उसमें कुछ कमी आएगी। अब प्रत्येक मंगलवार को श्री हनुमान चालीसा का आप पाठ करें। लाल रंग का अधिक प्रयोग करें। मंगल देव जी के किसी मंत्र का इच्छा अनुसार आप जाप करें। अब शनिवार के दिन चींटियों को आटा भी डाल सकते हैं। अब
स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव रहेगा तो आप संकट मोचन स्रोत का पार्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमने आपको विस्तार से बताने की कोशिश करी कि लगभग लगभग ये साल कैसा रहेगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी दूसरी राशि के विषय में चर्चा करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।